हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो अब तक हमारे इंग्लिश के 125 रूल्स की सीरीज़ के अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें गारंटेड हमारे सीडीएस में इंग्लिश में 80+ मार्क्स एंड एफकेट में 20+ मार्क्स की हम तैयारी कर रहे हैं। सो गारंटेड आपके मार्क्स आएंगे अगर आपने ये सीरीज़ जो है रिलीजियसली फॉलो की है, क्योंकि द बेस्ट 125 रूल्स है। साथ में मैं आपको बता दूँ, बच्चे मुझे पर्सनली जो 1-to-1 सेशन के लिए मैसेज कर रहे हैं, सो जल्दी उसकी सीट्स भी फिनिश होने वाली है, क्योंकि अब तक 25 के लगभग बच्चे हो चुके हैं। सो मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लूँगी। आई थॉट दैट कि मैं पहले तो 20 ही लूँगी, लेकिन अब मैंने सोचा 40 तक मैं बच्चे अप्रूव कर दूंगी, क्योंकि 1-to-1 हेल्प करना है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। जबकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप सबको भी पता है कि कितना कॉम्पिटिशन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है, बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट है, कुछ का 2 बार से 3 बार से क्लियर नहीं हो रहा है। सो सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को सुन के फिर उनको एक बेस्ट टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी देना, एग्जाम तक गाइड करते रहना। सो उस चीज़ में देखो टाइम तो लगता ही है। सो इसलिए मैंने एक मिनिमम प्राइस भी रखा है, ओनली 199 रुपीज़। इतने का तो आपको पता है, आप मार्केट जाते हो ना तो एक बार ही बाहर निकलोगे, कुछ खाने पीने लग गए ना, 4 चीज़ें उसी में ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ भी कुछ भी खरीदा यार, नॉर्मल एक रिचार्ज भी आज के टाइम का आपका इससे महंगा होता है। सो इसमें मैं आपको जब ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी अपने पर्सनल नोट्स, जिस बच्चे ने मुझे मैसेज करके भी बोला है पर्सनली कि मैम सेशन में आप अपने नोट्स शेयर कर देना, इनके अलावा ऑब्वियसली ये तो आप सबको फ्री में मिल ही रहे हैं, डॉक्टर सीडीएस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो वही बात है, जिनको पर्सनली मुझसे बात करना है, सेशन लेना है, स्ट्रेटेजाइज करवाना है, प्रॉपर टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, जिसको कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, सबकी वेरियस प्रॉब्लम्स है। अब तक मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, ठीक है। सो उनको उनके अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल बता रही हूँ और हेल्प कर रही हूँ इस पूरी जर्नी के अंदर। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @shruti 399 पे, ठीक है। प्लीज़ फालतू के लिए मैसेज मत करना। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जिनको जेन्युइनली नीड है, इसलिए मैंने प्राइस बहुत कम रखा है, सिर्फ 199 रुपये, कि चलो मैं अपनी साइड से आपको हेल्प कर पाऊंगी आपकी जर्नी में। और मेरी गारंटी है, आप जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी बस उसको फॉलो कर लेना। बात 199 की नहीं है, बात आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो इस टेलीग्राम ID पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। चलो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, आप मैसेज कर देना। चलो शुरू करते हैं अब हम आज का सेशन अपना। हमने लास्ट अपने रूल देख लिए थे 95 तक, हम देखते हैं 96 से। जब एक ही पर्सन की क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गुड एंड इंटेलिजेंट बोलेंगे हम। राम इज गुड एंड इंटेलिजेंट, हम ऐसे नहीं बोलेंगे राम इज गुड एंड मोर इंटेलिजेंट, नो। इसमें 2 रूल लगता है आपके। एक तो एंड के इधर और इधर दोनों चीजें, या दोनों डिग्री, या दोनों नाउन, या दोनों एडजेक्टिव्स, कुछ भी होगा, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो राम, यहाँ पे राम इज बेटर एंड इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता। गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट होता है, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। सो आपने यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है और यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, क्योंकि आप राम की ही दोनों क्वालिटीज को बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। समझ में आ गई बात। रूल नंबर 97 आपका MPT, मैनर प्लेस एंड टाइम, ये एक ऑर्डर में यूज किया जाता है। एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको जैसे अभी एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट जिनके मैं 1-to-1 सेशंस ले रही हूँ इंग्लिश के, जिन्होंने कोर्स में भी एनरोल किया है, जिनको पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, पूरी ग्रामर, स्पोर्टिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पढ़ना है। सो उनके लिए मैं वहाँ पे अलग अलग एक एक एग्जाम्पल नहीं, वहाँ पे तो मैं ढेर सारे एग्जाम्पल देके पूरा चैप्टर कवर कराती हूँ। सो किसी को वो चैप्टर वाइज पढ़ना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो MPT का मतलब होता है मैनर प्लेस एंड टाइम। सो बेसिकली जब जब आप एडवर्ब, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब यूज की गई है, तो सबसे पहले आप उसकी मैनर वाली एडवर्ब यूज करोगे, देन प्लेस की, एंड देन टाइम की, ठीक है। ओके, रूल नंबर 98 हमें बोलता है जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ऑलवेज, नेवर, एवर, ये जो भी आपको लगाना है ये लगाना है, देन आपकी मेन वर्ब आएगी। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन ऑलवेज हेल्पिंग न्यू स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग गाइडेंस, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आगे। तो देखो, शी हैज बीन, पहले आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, शी हैज बीन। फिर आपने लगाया यहाँ पे ऑलवेज, नेवर, एवर, जो भी आपको लगाना है आपने वो लगा दिया। फिर आया आपका हेल्पिंग, जो कि है आपकी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड MV, दिस इज मेन वर्ब। सो हैज बीन आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, देन आपने ऑलवेज लगाया, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो रूल नंबर 98 क्लियर हो गया। तो हमेशा सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन आपके वर्ड्स आएंगे, देन आपकी आती है मेन वर्ब। रूल नंबर 99 बोलता है जब भी आप मच टू यूज करते हो तो वो हमेशा अनप्लेजेंट कंडीशंस के लिए यूज किया जाएगा, एंड जब भी आप टू मच यूज करोगे तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, और वो नॉर्मली प्लेजेंट कंडीशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू ईट टू मच फ्रूट
या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजीज। सो देखो टू मच के बाद आपने बोला कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब आपको ज़रूरत है ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की। सो टू मच लिखा हमने, फ्रूट के नाउन, तो उसके बाद हमने लगा दिया नाउन। सो जब भी आप टू मच लिखोगे सो उसके बाद आप यूज़ करोगे नाउन का, लेकिन जब आप मच टू कर रहे हो तो वो अनप्लेजेंट कंडीशंस में आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, क्वाइट एंड ऑल आपका एक साथ नहीं यूज करते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। अगर आपको एक ही सेंटेंस में यूज करना है, मैं फिर बता रही हूँ, पेपर में देखो मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ तभी आप समझोगे। इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, एंड ही नीड्स ऑल द हेल्प ही कैन गेट। अब आप कहोगे मैम ये तो एक सेंटेंस में आ गया, आप तो पेपर में एरर ढूंढ के आ जाओगे कि मैम ने बोला था क्वाइट और ऑल एक सेंटेंस में नहीं आते। इसमें आएंगे क्योंकि बीच में आपका कॉमा लगा हुआ है। सो इतना पार्ट अलग है सेंटेंस का और इतना पार्ट आपका अलग है, दो क्लोज हो गए, ये एक क्लोज है यहाँ तक, उसके बाद अलग है। इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, ये एक है तो क्वाइट उसमें आ गया एक क्लोज में। सेकंड एंड कंजक्शन है ना, ही नीड्स ऑल द हेल्प ही कैन गेट, ठीक है, उसके बाद आया आपका ऑल। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस है, आपने लिख दिया ही इज क्वाइट ऑल राइट, दिस इज रॉन्ग, अल्टीमेटली रॉन्ग, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है सेंटेंस। टीचर को खुद नहीं पता होता, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते बच्चों को, ठीक है। तो क्वाइट एंड ऑल एक साथ आपके नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देखो टाइम का क्रंच है इसलिए मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसको ज्यादा एग्जांपल देना, पूरा चैप्टर पढ़ना है एक साथ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं पेड कोर्स में आपको एनरोल करवा दूंगी, जो जिसका प्राइस बहुत मिनिमम है। देन आपका आता है सेल्डम एंड नोवर। इसमें दो रूल होते हैं आपके, सेल्डम के साथ नेवर लगाना, सेल्डम के साथ एवर लगाना। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सेल्डम और नेवर अटेंड्स पार्टीज। फिर आगे कुछ भी आपको लिखना है, बट ही ये वो स्पेशल ओकेजन के लिए, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल बट व्हेन ही डज इट्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स ओनली। सो सेल्डम और नेवर आएगा हमेशा, ये फ्रेज एक साथ यूज किया जाएगा, सेल्डम और नेवर। जैसे आई सेल्डम और नेवर गो टू द मॉल, एज आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। सेल्डम इफ एवर होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेल्डम इफ एवर सीन सच आ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, सच आ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है। सो सेल्डम इफ एवर आएगा यहाँ पे बेसिकली। सो जब भी आप कॉम्बिनेशन किसी चीज की कॉम्बिनेशंस की बात करते हो, ठीक है, सो वहां पे आपका सेल्डम इफ एवर होता है, मतलब बेसिकली एवर है तो इफ आएगा, नेवर है तो और आएगा। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है बात, ठीक है। ओके, वेरी आप, ये रूल नंबर 102 छूट गया था। वेरी आप प्लेजेंट कंडीशन या पॉजिटिव कंडीशन, पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हो। मच आप कंपेरेटिव डिग्री में यूज करते हो कंपेयर करने के लिए। टू मैंने आपको बता दिया था अनप्लेजेंट कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ भी टू आपका अनप्लेजेंट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रेयरली, एनीथिंग, एनी, ये सारे आपके नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे आई हार्डली कम देयर, या फिर दिस इज रेयरली दिस हैपन टू मी, मतलब ऐसा बहुत कम है, ऐसा मेरे साथ होता है, तो हम नेगेटिव चीजों के लिए बोलते हैं ना ऐसा मोस्टली। सो वो ये रेयरली, एनीथिंग, एनी आपका नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। समथिंग आपका जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया था, बट इस पर अभी तक कोई ऐसा PYQ आया है नहीं, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बताऊंगी। अब आते हैं मोडाइल्स पे, अपने मोडाइल वर्ब पे। जब भी आपकी मोडाइल वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल शुड हो गई, जैसे मैंने लिखा यू शुड रीड दिस बुक, ठीक है। सो जब भी आपकी मोडाइल वर्ब है शुड, और वो आपके उसके बाद आते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे रीड है, नॉट रेड, इसको रीड बोलेंगे, स्पेलिंग बेशक सेम रहेगी बट दिस इज रीड। उसके बाद आपका ये जो सेंटेंस है वो बना जाएगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब मैंने मोडाइल वर्ब के साथ हैव बीन, बी, ये सब लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस में, जैसे कि द प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ। सो मस्ट आपके जो मोडाइल वर्ब है, और इसमें ये जो हैव बीन था आपका, और उसके साथ हमने कंप्लीटेड लिखा, ठीक है, जैसे मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। सो मस्ट इज योर मोडाइल वर्ब, हैव बीन आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, मतलब ये आपने हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म में। सो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस में। सो मैं आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव बता रही हूँ मॉडल्स कैसे यूज की जाएंगी। अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो एक्टिव वॉइस में है। अगर मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पेपर में आपको ऐसे ही पहचानना है कि मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो बी आना चाहिए सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। बी आए बी ना आए एक ही बात है, बी की ही फॉर्म्स है फर्दर, ठीक है। अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी और तब उन्होंने बी लगा के दे दिया, सो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा।
जाएगा, यहाँ पे या तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए या फिर ये बी नहीं आना चाहिए। समझ गए, यही स्पोर्टिंग एरर्स होता है। ओके, रूल नंबर 106 हमारा बोलता है शुड, वुड, कुड, माइट, और टू हैव आ गया, ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम तो टेंसेस में भी सिखाते हैं ये बात कि जहाँ जहाँ आपका हैव होता है, हैज आता है, परफेक्ट टेंस में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मे हमेशा आपका यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। कैन यूज किया जाएगा 100% परमिशन है, श्योर हो, कैपेसिटी 100% है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, द वेदर मे बी बेटर टुमारो, कि वेदर जो है आपका मे बी बेटर हो सकता है, श्योर नहीं हो, 50% है। लेकिन अगर आप 100% मतलब मोर देन 50% से ज़्यादा, सॉरी 50% से कम, अगर आप 50% से भी कम, नोट ज़्यादा, 50% से भी कम हो श्योर, तो आएगा माइट। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन दिस आफ्टरनून। आपको पढ़ के नहीं पता चलेगा, अब आप मुझसे बोलोगे मैम सेंटेंस तो दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, माइट एंड मे वाले। बस आपको याद रखना है, माइट वहां पे बात की जाती है जब 50% से भी हम कम श्योर हैं, ठीक है। लेकिन मे वहां जब 50% आप श्योर होते हो, और कैन का आएगा जब आप 100% श्योर हो वहां पे, ठीक है। ओके, रूल नंबर 109 हमें बोलता है विल जो है अपनी इच्छा से बताने या दूसरे की इच्छा को पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम देयर, ठीक है, या आई विल रीच देयर बाय 5 PM फॉर एग्जाम्पल। सो आप अपनी इच्छा बता रहे हो कि मैं वहां आऊंगा, आ जाऊंगा 5 बजे तक। वुड जो है आपका रिक्वेस्ट की सेंस में यूज किया जाएगा। हम एक मतलब आपने आमचाल की भाषा में एक बहुत गलत लाइन सुनी होगी, कुड यू प्लीज पास द चेयर, कुड यू प्लीज पास द वाटर बॉटल। कुड के साथ कभी प्लीज लगता ही नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, हम यूज ही नहीं कर सकते। वुड आप हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज करोगे और उसके साथ आप प्लीज का यूज करोगे, ठीक है। याद रखना है, जब भी आपको रिक्वेस्ट करनी है तो यूज वुड, और वुड के साथ यूज करोगे आप प्लीज का वर्ड। वुड यू प्लीज शट द डोर, ठीक है, वुड यू प्लीज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपकी जेनजी लैंग्वेज, शट द डोर, दिस इज करेक्ट जेनेटिकली। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कुड यू प्लीज, सो ये गलत हो जाएगा, कुड के साथ प्लीज नहीं आता है, ठीक है। ओके, लास्ट रूल आज का, रूल नंबर 110, शुड के साथ आपका हमेशा क्या आएगा, लेस्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही rushed to the station lest he should miss the last train, कि उसको स्टेशन तक रश करना चाहिए, अदरवाइज वो जो लास्ट ट्रेन है उसको भी मिस कर देगा। मतलब यही है सेंटेंस का। सो ही रश टू द स्टेशन लेस्ट आ गया, लेस्ट फॉलोड बाय शुड, या शुड मतलब बेसिकली लेस्ट के बाद आपका शुड आएगा। सो सेंटेंस में जहां भी आपका शुड है वहां लेस्ट आना ही आना है ऑलवेज। अच्छा, उस सेंटेंस में नोट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहा है, लेस्ट का मतलब ही नेगेटिव सेंस में एक तरीके से कि अदरवाइज वो ये मिस कर देगा, अदरवाइज ये हो जाएगा, है ना। तो अब जब बता ही रहे हो कि ये हो जाएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप नोट क्यों ही लगाओगे। जहां भी मोरल वैल्यूज, एडवाइस, सजेशन या कोई काम को प्रोहिबिट करना है तो मना करोगे ना, तो आप सजेशन ही तो दे रहे हो। मैं कह रही हूँ खाना मत खाओ, सॉरी जंक फूड मत खाओ, अदरवाइज तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो मैं प्रोहिबिट कर रही हूँ कि जंक फूड मत खाओ, तो सजेशन दे रही ना, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेस्ट यू गॉट फूड पॉइजनिंग, इस तरीके से। सो जब भी अच्छे काम की बात करनी है, आपको किसी को सजेशन देना है, तो वहां पे शुड के बाद हमेशा लेस्ट आता है, ठीक है, हमेशा। और उस सेंटेंस में नोट नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हो अदरवाइज ये हो जाएगा, तो इसलिए नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 110 रूल्स आपके कंप्लीट होते हैं। 125 रूल की सीरीज है, अभी लास्ट के सिर्फ 15 रूल बचे हैं आपके, ठीक है। मुझे कुछ एडिशनल कराना होगा तो मैं 2 4 5 बता दूंगी। उसके अलावा मेरी गारंटी, आपके सीडीएस में 80+ मार्क्स, जिस बच्चे ने सीरीज कंप्लीट किया, कैट में 20+ मार्क्स आएंगे, ठीक है। 1-to-1 सेशन लेना है आपको, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आईडी मेरी है @shruti 399 पे मैसेज कर दीजिए। 199 उसका प्राइस रहेगा, मैं अभी बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइन बच्चों का बैच करना है। जेन्युइन बच्चों का इस बार मेरी गारंटी से एग्जाम क्लियर कराना है। बहुत बच्चे हैं, बहुत लोगों के मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं, सो जेन्युइन मैसेजेस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। उसके अलावा आपको 1-to-1 नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके से पूरी ग्रामर पढ़नी है। इन रूल्स के अलावा मैं आपको अपने और पर्सनल रूल्स दूंगी विद एग्जाम्पल्स, पूरा चैप्टर कराऊंगी, वो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, सो मैं उसको उसकी फर्दर डिटेल्स मैसेज कर दूंगी, ठीक है। चलो, लाइक